Welcome students, I am Chandravanu from Gyan Bharati. I teach you science of class 8. Chapter 1 Crop Production and Management. इस चैप्टर में क्रॉप प्रोडक्शन और मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे. In this chapter you will learn about types of crop, kharif crop and rabi crop, basic practices of crop production, preparation of soil, agricultural implement, sowing of seeds, adding manure and fertilizer, crop rotation, irrigation, type of irrigation, removing of weed, harvesting, storage of grain. इसमें आप पढ़िएगा एग्रीकल्चर खेती करने के लिए कौन कौन से बेसिक प्रैक्टिसेस हैं, मिट्टी कैसे तैयार किया जाता है, उसमें कौन कौन इम्प्लीमेंट लगते हैं, हार्वेस्टिंग कैसे होती है, रखते कैसे हैं, रखरखाव फसलों का छिड़काव. अब है व्हाट इज क्रॉप. क्रॉप when the same kind of plants are grown in the fields on the large scale to obtain food like cereals, pulses, vegetables and fruits etc are called crops. जब हम लंबे फील्ड में ज़्यादा खेतों में एरिया में हम अधिक मात्रा में फसल उगाते हैं तो उसे हम क्रॉप कहते हैं. और क्रॉप के पल्सेस हुए, वेजिटेबल्स हुए, उसके उदाहरण आपको व्हीट है, राइस है. व्हीट राइस के अलावा और बहुत, जैसे व्हीट की फसल आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको लार्ज फील्डों में दिखाया जा रहा है. सम एग्जाम्पल्स ऑफ क्रॉप्स. एग्जाम्पल्स ऑफ क्रॉप सीरियल क्रॉप, व्हीट, पैडी, मेज, मिलेट, बार्ली. पल्सेस ग्राम, चना जिसको हम कहते हैं, पीज, बीन्स. वाइल्ड सीड के अंदर आते हैं मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंड नट, सनफ्लावर. वेजिटेबल्स के अंदर आते हैं टोमेटो, कैबेज, स्पिनच. फ्रूट्स के अंदर आते हैं बनाना, ग्रेप्स, गुआवा, मैंगो, ऑरेंज, एप्पल. ये सभी एग्जाम्पल्स आपको तरह तरह के फसल के हैं. फसल के मेन क्रॉप्स को हो जाते हैं सीरियल्स क्रॉप्स, पल्सेस, वाइल्ड सीड्स, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स. इन सब के एग्जाम्पल्स ऊपर दिए गए हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप एंड रबी क्रॉप. Kharif crops, the crops which are grown in rainy season. It starts in June, July at the beginning of the south monsoon. It is harvested at the end of monsoon season during September or October. For example, paddy, maize, soybean, groundnuts, cotton, etc. खरीफ क्रॉप रेनी सीजन में उगाए जाते हैं. इनके बोने का समय हमारा जून जुलाई है, हार्वेस्टिंग का समय सितंबर अक्टूबर में है. रबी क्रॉप्स, इट इज़ ग्रोन इन विंटर सीजन. टाइम पीरियड ऑफ रबी क्रॉप्स इज जनरली फ्रॉम अक्टूबर टू मार्च. इट बिगिंस एट द बिगिनिंग ऑफ विंटर, अक्टूबर नवंबर. इट इज़ हार्वेस्टेड बाय मार्च अप्रैल. एग्जाम्पल व्हीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड etc. रबी फसल जो है हमारा विंटर सीजन में स्टार्ट होता है. इसका टाइम पीरियड हमारा अक्टूबर से मार्च तक है. यह जो शुरुआत होता है विंटर में अक्टूबर नवंबर और कटाई इसकी होती है मार्च में. व्हाट इज एग्रीकल्चर. द ग्रोइंग ऑफ प्लांट्स इन द फील्ड फॉर ऑब्टेनिंग फूड इज कॉल्ड एग्रीकल्चर. एग्रीकल्चर जब हम फसल के लिए, फूड के लिए फसल जो उगाते हैं उसे हम एग्रीकल्चर कहते हैं. इसे हिंदी में हम खेतीबाड़ी और कृषि कहते हैं. बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, रिमूवल ऑफ वीड्स, हार्वेस्टिंग एंड स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन. खेती करने के बेसिक प्रैक्टिस क्या है, क्या क्या काम करने पड़ते हैं फसल उगाने के लिए. सबसे पहला होता है मिट्टी को तैयार करना, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल हुआ. सोइंग बीज बोते हैं, उसमें मैन्योर फर्टिलाइज़र खाद डालते हैं. इरिगेशन करते हैं, सिंचाई. रिमूवल ऑफ वीड्स, अनवांटेड प्लांट को हटाना. हार्वेस्टिंग जो कटाई होती है फसल की पकने के बाद. उसके बाद सबसे लास्ट स्टेज हमारा है स्टोरेज ऑफ फूड ग्रेन. जो फसल हम लोग हार्वेस्टिंग कर लेते हैं उसके बाद उसे हम, सबसे बड़ा महत्वपूर्ण होता है स्टोरेज करना, कैसे उसको स्टोरेज करेंगे. प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी का तैयारी. द सॉइल इज प्रिपेयर्ड फॉर सोइंग द सीड्स ऑफ द क्रॉप बाय प्लोइंग, लेवलिंग, मैन्योरिंग. सॉइल को तैयार करते हैं बीज बोने से पहले. उसमें 3 काम होता है,
प्लोइंग, लेवलिंग और मैन्योरिंग। तो व्हाट इज प्लोइंग? द प्रोसेस ऑफ लूजिंग और टर्निंग द सॉइल इज कॉल्ड प्लोइंग। मिट्टी को जब हम जोतते हैं, ट्रेडिशनल मेथड हो या मॉडर्न मेथड हो, उसको हम कहते हैं प्लोइंग। खेत की जो जोताई होती है उसे प्लोइंग कहा जाता है। ये फिगर में आप देखिए ट्रेडिशनल मेथड है जो कि बैलों के द्वारा किया जा रहा है, हल जोतते हैं। और ये हमारा मॉडर्न मेथड है जो कि ट्रैक्टर के द्वारा किया जा रहा है, मॉडर्न मेथड। द लूजिंग ऑफ सॉइल बाय प्लोइंग इज बेनिफिशियल बिकॉज of the following reason. Number 1, the loose soil allows the plant roots to penetrate freely and deeper into the soil. Second point, the loose soil allows the roots of plant to breathe easily even when the roots are deeper. Next point, that means third point, the loose soil helps in the growth of worms and microbes present in the soil, who are friends of the farmer. Fourth point, plowing also uproots and buries the weeds, that means unwanted plant, which is weeds is known as unwanted plant, standing in the field. Fifth point, the losing and turning of soil during plowing brings the nutrients rich soil to the top so that the plants can use their nutrition. जब हम जुताई करते हैं, जुताई करने के बाद बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। उसमें होते हैं कि मिट्टी जब लूज हो जाते हैं तो प्लांट्स के जो रूट होते हैं वो आराम से नीचे जाते हैं, उसे जाने में कोई दिक्कत नहीं होती है, ब्रीथ करने में इजीली होता है। उसमें वार्म्स और माइक्रोब्स का जो है ग्रोथ होता है लूज सॉइल में, जो कि माइक्रोब्स हमारे फ्रेंड्स हैं, फार्मर का दोस्त जाने जाते हैं, फ्रेंड्स जाने जाते हैं। प्लोइंग अपरूट करता है और दफन कर देता है, बेरीज कर देता है अनवांटेड प्लांट्स को। लूजिंग ऑफ सॉइल इज हेल्पफुल फॉर फार्मर। नेक्स्ट टॉपिक इज लेवलिंग। Plowed soil is leveled by pressing it with a wooden or iron leveler. जो प्लोड सॉइल होते हैं, जोताई की हुई जो मिट्टी रहती है, उसे लेवल्ड किया जाता है, बराबर किया जाता है बाय प्रेसिंग इट विथ ए वुडन और आयरन लेवलर। उसे दबा दिया जाता है, बराबर किया जाता है किसी भी वुडन और आयरन लेवलर से। यह करने के पीछे 3-4 कारण हैं, जिसमें कि 3 कारण आपको नीचे दिया गया है। नंबर 1, it is done to prevent the top fertile soil from being carried away by a strong wind or rain water. यह लेवलिंग करते हैं कि ऊपर की जो फर्टाइल मिट्टी है उसे सुरक्षित बचाते हैं कि हवा से या पानी से ऊपर की फर्टाइल मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाए। सेकेंड पॉइंट, it helps in uniform distribution of water in the field during irrigation. During irrigation, सिंचाई के वक्त फील्ड में एक जैसा पानी, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर, एक जैसा पानी हर जगह हो रहे। तीसरा पॉइंट, इट हेल्प्स टू प्रिवेंट द मॉइस्चर फ्रॉम द प्लोड सॉइल। नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट। क्या क्या प्रयोग करते हैं खेती में एग्रीकल्चर करने के लिए? द एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट यूज्ड फॉर लूजिंग द सॉइल। मिट्टी को लूज करने के लिए क्या क्या प्रयोग करते हैं? नंबर 1, प्लो, हल, दूसरा हो, और थर्ड कल्टीवेटर। यह देखिए हमारा प्लो है जो कि हमारा ट्रेडिशनल मेथड में प्रयोग होता है। ये हो कुदाल, पुराने समय का देखिए कैसा है, और ये है कल्टीवेटर जो कि मॉडर्न में ट्रैक्टर के द्वारा जुताई होती है इससे। अबाउट सोइंग, इरिगेशन, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, वीडिंग, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स, ये सभी टॉपिक्स आप नेक्स्ट वीडियो में देखिएगा। ये सभी के वर्णन मैं नेक्स्ट वीडियो, सेकेंड वीडियो में करूँगा। धन्यवाद।